नमस्कार दोस्तों, बात करने वाले हैं कल हुई मार्केट के लेवल्स के बारे में। आज अपने को मार्केट में ऊपर के लेवल से एक अच्छी खासी बिकवाली देखने को मिली, जहां पे हमने देखा निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स सभी इंडेक्स में, चाहे स्टॉक की बात करते हैं, अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। तो कल के लिए कौन से लेवल इंपॉर्टेंट होने वाले हैं अपने इंडाइसेस के लिए? बात करेंगे कुछ ऐसे स्टॉक्स के बारे में जिसके क्वार्टर फोर के रिजल्ट आए हैं, और रिजल्ट के बेसिस पे कौन से लेवल इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, इस वीडियो में आगे जानेंगे। एंड में एक बार हम लोग बात करेंगे डॉजन्स के बारे में। तो प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो पसंद है लाइक और चैनल पे कर देना सब्सक्राइब। आते हैं सीधा चार्ट ऊपर और बात करते हैं लेवल्स के बारे में। स्टार्टिंग करने वाले अपने दोनों इंडेक्सेस निफ्टी और बैंक निफ्टी से, जहां पे आज अपने को लगभग 350 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली निफ्टी के अंदर। और क्लोजिंग की बात करते हैं तो 24,578 के आसपास क्लोजिंग देखने को मिली है। अब बात करते हैं, अभी तक जो हमने ये कल के वीडियो में भी साझा किया था और चार्ट के थ्रू आपके साथ टेलीग्राम में भी साझा किया था, ये लेवल अभी भी अनटेस्टेड है, जिसका रेंज होगा 25,000 या फिर 25,030 से लेकर 25,250 या फिर 30 का लेवल। ये लेवल अभी भी एक बड़ा हर्डल होगा, क्योंकि जैसे ही सस्टेन करना स्टार्ट करेगी 25,250 के ऊपर, तो एक बड़ी अपने को ब्रेकआउट देखने को मिली निफ्टी के अंदर, और मुझे लगता है कि उसके बाद अपने को ऑल टाइम हाई जाने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो यही एक आखिरी वजह है रुकावट की। बाकी उसके नीचे या फिर ऊपर जो भी लेवल होंगे टेलीग्राम में अपडेट करेंगे, तो प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं कल के लिए जो इम्पोर्टेंट लेवल होने वाले हैं। अगर यहाँ पे देखें तो याद होगा कल के टाइम में जो वीडियो में हमने साझा किया था, ये सपोर्ट जितना भी इससे अपने को ऊपर की रैली आनी थी वो आ चुका था। फिर यहाँ से अच्छी खासी बिकवाली देखने को मिली, और बिकवाली के बाद हमने देखा कि इसको तोड़ने के बाद एक अच्छा खासा फॉल देखने को मिला। अब यहाँ पे देखें तो कल के डे में अगर इंट्रा डे में अपने को जाना है बुलिश साइड में, तो सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट लेवल होगा जो कि होगा 24,640 का लेवल। इसके ऊपर सस्टेन करने पे लगभग 24,700 और 800 तक के भी लेवल देखने को मिल जाएगा। उसके बाद अपने पास पहला हर्डल निकल के आएगा निफ्टी के अंदर, जिसका रेंज होगा 24,720 से लेकर 820 का लेवल, जो कि पहली रुकावट की वजह बन सकता है। उसके बाद अगर यहाँ पे बाइंग आती रहती है मार्केट के अंदर, और अगर सस्टेन करने में सक्षम हो जाता है निफ्टी 24,820 के ऊपर, तो हम लोग देखेंगे 900, और हो सकता है 25,000 के साइकोलॉजिकल लेवल तक निकल के आ जाए। फिर अपना जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था रेजिस्टेंस लेवल, वो अपना रेजिस्टेंस होगा। लेकिन यहाँ पे अगर सेलिंग कंटिन्यू रहती है, तो अगला जो सपोर्ट निकल के आता है वो होगा प्रीवियस डे का लो, जो कि होगा 24,420 से लेकर 830 का 380 का लेवल होगा, जो यहाँ पे हाईलाइट होते हुए दिख रहे होंगे। ये अपने पास सपोर्ट निकल के आता है कल के लिए। लेकिन अगर यहाँ पे सेलिंग नहीं थमती है निफ्टी के अंदर, और ब्रेक करने में सक्षम हो जाता है 380 के लेवल को, तो अपने को एक गैप फिलिंग नजर आएगा, जहां पे हम लोग देखेंगे 24,100, और हो सकता है 24,000 के साइकोलॉजिकल लेवल तक फिसलता हुआ आ जाए निफ्टी। उसके बाद ये अपने पास सपोर्ट आएंगे, जो यहाँ पे हाईलाइट होते हुए दिख रहे होंगे। अब यहाँ पे आते हैं एक बार बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर, और बैंक निफ्टी की बात करते हैं, तो यहाँ पे भी हम अपने को लगभग 400 से 450 पॉइंट की यहाँ पे बड़ा फॉल देखने को मिला सिंगल डे के अंदर। अब यहाँ पे देखें तो ये तो खैर प्रॉपर एक रेजिस्टेंस यहाँ पे हिट करता हुआ दिखा है, और एक अच्छी खासी बेरिश कैंडल बन चुकी है। कल के डे में अगर आज का लो ब्रेक होता है, जो कि बैंक निफ्टी में आज का लो है 54,888 का, मतलब 888 का, अगर ब्रेक करके सस्टेन करता है, एक बड़ा फॉल यहाँ पे देखने को मिलना चाहिए इंट्राडे में। तो बाकी देखते हैं कल किस प्रकार से मार्केट ओपन होती है, किस प्रकार से रिएक्ट करती है, क्योंकि अपने पास बैंक निफ्टी में बड़ी सेलिंग के लिए इससे पहले कोई भी सपोर्ट नहीं है, और हो सकता है अगर फिसलती है तो सीधा 52,300 या 400 देखने को मिल जाए। बैंक निफ्टी के लिए अगर बुलिश साइड हम लोग जाना चाहते हैं, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा 55,000 सॉरी 56,120 के ऊपर सस्टेन कर जाना। अब आते हैं कल के इंपॉर्टेंट लेवल्स के बारे में। तो कल जो हमने सपोर्ट साझा किए थे, यहाँ पे रिएक्शन जो भी आता हुआ दिखा वो हुआ, लेकिन उससे पहले जो एक मार्केट ऊपर गई, और ऊपर के बाद हमने देखा कि जो रेजिस्टेंस था, प्रॉपर एंट्री मिली, और एंट्री मिलने के बाद अच्छा खासा फॉल देखने को मिला। अब कल के डे में देखें तो जो पहली रुकावट की वजह बनना चाहिए, मुझे ये रेंज निकल के आता है, जो कि पहला रेजिस्टेंस बन सकता है बैंक निफ्टी के अंदर, जिसका रेंज यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो हाईलाइट होता हुआ दिख रहा होगा, जो कि होगा 55,340 से लेकर 150-160 का लेवल होगा, जो कि पहले रुकावट की वजह बन सकता है। लेकिन फिर भी अगर यहाँ पे बाइंग आती रहती है, तो यहाँ पे अगला रेजिस्टेंस ये होगा, जो कि होगा 55,700 से लेकर 55,500 का लेवल, जो कि 200 पॉइंट का रेंज होगा। बात करते हैं कल के लिए सपोर्ट लेवल की। अगर ब्रेक करना स्टार्ट कर जाती है बैंक निफ्टी 54,890 के लेवल को, हम लोग देखेंगे यहाँ पे, और भी यहाँ पे फॉल कंटिन्यू होता हुआ दिखेगा। और सपोर्ट लेवल की अगर बात करते हैं कल के डे के लिए, तो सेम निफ्टी की तरह अपने पास जो सपोर्ट का रेंज निकल के आता है, वो अपने पास ये रेंज होने वाला है, जो कि होगा अपना
54,650 से लेकर 550 का लेवल, जो कि अच्छा खासा सपोर्ट होगा नॉर्मल बाइंग के केस, मतलब नॉर्मल सेलिंग के केस में। अगर इसके नीचे फिसलती है तो अगेन यहाँ पे सेम निफ्टी की तरह अपने को एक गैप फिलिंग नजर आएगा। तो अगर इससे ऊपर या फिर नीचे कुछ इस तरीके से मूव देखने को मिलेंगे तो हम लोग टेलीग्राम में अपडेट करेंगे। तो अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो फटाफट जाइए वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और जो लिंक है उसके साथ आप लोग ज्वाइन करके चल सकते हैं, जहाँ पे जो भी रिसर्च हो रही है फ्री ऑफ कॉस्ट आपके साथ शेयर की जाती है। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं कुछ पर्टिकुलर स्टॉक्स के बारे में। यहाँ पे बात करने वाले हैं आईआईएफएल के बारे में, आईआईएफएल फाइनेंस, ठीक है। आज एक बड़ी तेजी देखने को मिली, लगभग यहाँ पे 5 से 6% की तेजी, जहाँ पे इसने आज हाई लगाया था 411 के आसपास का, और क्लोजिंग देखने को मिली है 405 के आसपास। कल के डे में अगेन अगर अपने को इसके अंदर एक अच्छी खासी बाइंग देखने को मिलती है और एंट्री हो जाती है इस रेंज के अंदर, होगा जो कि होगा 422 से लेकर 442 440 का लेवल। इसके अंदर अगर एंट्री हो जाती है, थोड़ा सा अपने को बेयरिश स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं, देन वी कैन ट्राई सम फुट एडिंग हियर विद अ स्टॉप लॉस, लेकिन जाना है कंफर्मेशन के साथ में। बात करने वाले हैं अगले स्टॉक के बारे में, क्योंकि यहाँ पे ये एफएनओ सेगमेंट में अगर ये एंट्री हो जाती है तो एक अच्छा खासा रिटर्न यहाँ से देखने को मिलेगा फुट के साइड में। नाम होने वाला है एप्ला अपोलो, जिसके हम लोग अपोलो ट्यूब के नाम से भी जानते हैं। तो आज के डे में इसने अच्छे खासे हाई लगाए थे, लेकिन ऊपर से थोड़ी सेलिंग यहाँ पे एग्रेसिव आती हुई दिखी, और क्लोजिंग देने में सक्षम रहा 1725 के आसपास। एक लेवल हमने मार्क किया है जो कि होगा 1790 से लेकर 1765 का लेवल होगा, जो कि एक बढ़िया अपने पास रेजिस्टेंस निकल के आता है इस स्टॉक के अंदर यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर एंट्री मिलती है, कोई भी अपने को बेरिश स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं, देन वी कैन प्लान सम पुट एडिंग हियर विद अ गुड स्टॉप लॉस, विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 1790। यहाँ पे अच्छा खासा अपने को रिटर्न देखने को मिल सकता है पुट एंट्री में। फिर अगला स्टॉक निकल के आता है ऑटो सेक्टर से, जिसका नाम होने वाला है स्कोट्स। रिसेंटली इसने नतीजे पोस्ट किए थे, और नतीजों के बाद एक थोड़ा सा फॉल, और फॉल के बाद यहाँ पे लगातार प्रीवियस 2 दिनों में एक बड़ी तेजी देखने को मिली है। आज इसने हाई लगाए थे लगभग 3540 का, और उसके बाद थोड़ा सा ऊपर से बिकवाली हुई थी। अब कल के डे के लिए अपने को एक लेवल मार्क करके चलना है, जो कि रेंज होगा 3675 से लेकर, या फिर 3680 से लेकर 3570 का एक रेंज होगा, जो कि एक अच्छा खासा हर्डल बन सकता है। ये स्टॉक एफएनओ में लिस्टेड है, तो इसको हम लोग ट्राई कर सकते हैं पुट बाइंग के लिए इंट्राडे में, या फिर पोजिशनल अगर मार्केट ज्यादा गिर जाती है तो अच्छा खासा रिटर्न मिलना चाहिए। जिनको बिल्कुल ही नहीं रिस्क लेना, उनके लिए यहाँ पे एक ओरिजिन हमने मार्क किया है, जो कि अपना ओरिजिन का रेंज निकल के आता है अपना 3590 से लेकर 3670 या फिर 80 का लेवल, यहाँ से एक अच्छा खासा पुट साइड में एंट्री मिल सकती है। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं कुछ नतीजों वाले स्टॉक के बारे में, जो कि सबसे पहले अपने रडार पे आने वाला है गेल। गेल की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे लगातार ऊपर जाने की कोशिश है, और ऐसा लगता है कि यहाँ पे रिजल्ट ने थोड़ा सा इसको रोक लिया है। अब यहाँ पे देखें तो लंबे टाइम से थोड़ा सा साइडवेज चलता हुआ दिख रहा है। आज के डे में जैसे ही नतीजे आए, थोड़ा सा लोअर लो पे यहाँ पे क्लोजिंग देखने को मिली है। तो 183 के आसपास क्लोजिंग देखने को मिली है। नतीजों की बात करते हैं तो जो इन्होंने एस्टिमेट लगाए थे वो लगाए थे 2153 करोड़ का प्रॉफिट होना चाहिए था, जबकि इनका प्रॉफिट हुआ है 2049 करोड़ का, मतलब बिलो एस्टिमेट नंबर इन्होंने पोस्ट किए हैं। अब इस केस में जो यहाँ पे सपोर्ट का रेंज निकल के आता है गेल के अंदर, वो होगा 173 से लेकर 169 का लेवल। प्राइस अगर यहाँ पे कल गैप डाउन हो जाती है और यहाँ पे कोई भी अपने को बुलिश स्ट्रक्चर देखने को मिलता है लोअर टाइम फ्रेम पे, डेफिनेटली वी कैन गो फॉर अपर साइड ट्रेड। बात करने वाले हैं वीआईपी इंडस्ट्रीज के बारे में। अब अगर वीआईपी इंडस्ट्रीज की बात करते हैं तो आपको याद होगा कि यहाँ के आसपास, इस कैंडल के आसपास आपके साथ हमने वीडियो में इसको कवर किया था। उसके बाद एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल चुका है ऑलरेडी। तो अभी की क्लोजिंग देखने को मिली है 347 के आसपास, लेकिन इसके नतीजे आए हैं और नतीजे थोड़े से यहाँ पे खराब लगते हैं। इन्होंने नेट प्रॉफिट की जगह नेट लॉस पोस्ट कर दिया है। प्रीवियस ईयर में इन्होंने पोस्ट किया था 12.42 करोड़ का लॉस, जबकि इस टाइम इन्होंने पोस्ट किया है 27.36 करोड़ का लॉस, मतलब लॉस में इजाफा देखने को मिला है। और क्वार्टरली बेसिस पे देखें तो लगभग 24 करोड़ का लॉस इन्होंने पोस्ट किया है। रेवेन्यू की बात करते हैं तो हर एक के पैरामीटर में डिक्लाइन देखने को मिला है। इबिटा में जाते हैं तो यहाँ पे भी अच्छा खासा डिक्लाइन देखने को मिला है, और मार्जिन में जाते हैं तो यहाँ पे भी मतलब रिजल्ट काफी ज्यादा खराब देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे देखें तो इस स्टॉक के लिए ये सपोर्ट रेंज अभी भी बरकरार होगा, जो कि होगा 323 से लेकर 295 296 का लेवल। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं भारतीय एयरटेल के बारे में। भारतीय एयरटेल आज एक बड़ी बिग वाली देखने को मिली, और अगर हम लोग देखें तो आज के डे में जो एक रेजिस्टेंस बनता हुआ, जो एक सपोर्ट बनता हुआ रहा था अपने पास ट्रेंड लाइन, उसको ब्रेक डाउन करता हुआ दिखा एक बड़ी रेड कैंडल के साथ।
क्लोजिंग देखने को मिली है 1820 के आसपास। अगर नतीजों की बात करते हैं तो यहाँ पे जो इन्होंने नेट प्रॉफिट यहाँ पे पोस्ट किया है वो क्वार्टरली बेसिस पे लगभग 25% का डिक्लाइन देखने को मिला है, लेकिन ईयरली बेसिस पे जाते हैं तो लगभग 432% का ग्रोथ देखने को मिला है। अब रेवेन्यू में जाते हैं तो लगभग यहाँ पे 6% का ग्रोथ क्वार्टरली पे और लगभग 27% का ग्रोथ अपने को ईयरली बेसिस पे देखने को मिले हैं। इबिटा में जाते हैं तो हर एक कैटेगरी में बढ़िया है, मार्जिन में जाते हैं तो यहाँ पे बढ़िया ग्रोथ देखने को मिली है। अब आते हैं एस्टिमेट पे। अब जो इन्होंने एस्टिमेट लगाए थे कि कितना प्रॉफिट होना चाहिए था, इन्होंने एस्टिमेट लगाए थे 47,390 करोड़ का प्रॉफिट होना चाहिए था, जबकि इन्होंने पोस्ट किया है 47,876 करोड़ का प्रॉफिट। मतलब जो इन्होंने एस्टिमेट लगाए थे उससे बढ़िया इन्होंने नंबर्स पोस्ट किए हैं। मतलब यहाँ पे रिजल्ट थोड़े से बढ़िया नजर आते हैं। अब यहाँ पे अगर देख लें तो ये लेवल अभी अपने को मार्क करके चलना है जो हमने मार्क किया है अभी, जो कि होगा 1900 से लेकर 1935 का लेवल, जो कि अभी इस स्टॉक के लिए एक अच्छा खासा हर्डल बनना चाहिए। अगर प्राइस एक बड़ा गैप अप हो जाती है इस रेंज में, अगर जाती है अपने को थोड़ा सा बेयरिश स्ट्रक्चर दिखाती है लोअर टाइम फ्रेम पे, देन वी कैन प्लान सम पुट एडिंग है। लेकिन अगर यहाँ पे कमेंट्री कुछ ऐसी नेगेटिव आती है कंपनी की तरफ से रिजल्ट होने के बाद में, या फिर जो मार्केट बंद होने के बाद जो ब्रोकर्स हैं वो उसके टारगेट को थोड़ा सा डाउनग्रेड करते हैं, उस केस में अगर बड़ा गैप डाउन देखने को मिल जाए तो एक बढ़िया सपोर्ट होगा, जो कि होगा 1720 से लेकर 1670 का लेवल। अगर यहाँ पे कोई बुलिश मोमेंटम देखने को मिलता है डेफिनेटली वी कैन ट्राई सम एडिंग है फॉर द अपर साइड। इससे पहले एक अच्छा खासा सपोर्ट रेंज ये होने वाला है, जो कि होगा 1777 का। जब तक ये ब्रेक ना करे अपने को ज्यादा बियरिश भी नहीं होना है। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं सीमेंस के बारे में। अब यहाँ अगर मैं सीमेंस की बात करता हूँ तो सीमेंस में अपने को क्या देखने को मिला है, इसके यहाँ पे नतीजे आए हैं। और अगर नतीजों की बात करते हैं तो लगभग ईयरली बेसिस पे 27% का डिक्लाइन देखने को मिला है इनके प्रॉफिट के अंदर। रेवेन्यू में अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली है, इबिटा में अपने को डिक्लाइन देखने को मिला है, और मार्जिन में देखें तो यहाँ पे भी डिक्लाइन देखने को मिला है। मतलब रिजल्ट हर एक पैरामीटर में थोड़ा सा अपने को डराने वाले हैं। अब यहाँ पे आते हैं इसके क्लोजिंग प्राइस पे। क्लोजिंग देखने को मिली है 2916 के आसपास। अभी के अकॉर्डिंग एक ठीक ठाक सा सपोर्ट होगा, जो कि होगा 2760 का। 2760 का एक बढ़िया सपोर्ट होने वाला है अभी के अकॉर्डिंग। अगर यहाँ पे जब तक ब्रेक ना करे अपने को ज्यादा डरना नहीं है, लेकिन अगर ब्रेक करता है तो फिर हो सकता है कि अपने को सीमेंस यहाँ पे इस लेवल तक फिसलता हुआ दिख जाए, जो कि हमने यहाँ पे लेवल मार्क किया है 2465 से लेकर 2365 का लेवल। 100 पॉइंट का रेंज होगा और यहाँ पे कोई बुलिश मोमेंटम दिखाता है देन वी कैन प्लान सम बुलिश मोमेंटम स्टॉक है। और अगर यहाँ पे कोई अपने को बुलिश स्टॉक यहाँ पे ट्राई करना है, इस स्टॉक के अंदर अगर अपने को थोड़ा सा बुलिश मोमेंटम ढूंढना है, तो जब तक यहाँ पे 3090 के ऊपर सस्टेन ना करे मुझे लगता है कि यहाँ पे ज्यादा बुलिश नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं टाटा मोटर्स के बारे में। टाटा मोटर्स एक नीचे के लेवल से एक बड़ी रैली देखने को मिली, लेकिन इसके नतीजे आए हैं। और अगर मैं नतीजों की बात करता हूँ तो यहाँ पे किस तरीके से नतीजे देखने को मिले हैं, सबसे पहले बात करते हैं इनके नेट प्रॉफिट के बारे में। नेट प्रॉफिट में यहाँ पे देखें तो ईयरली बेसिस पे लगभग 57% का डिक्लाइन देखने को मिला है, जबकि क्वार्टरली बेसिस पे लगभग 15% का ग्रोथ, 57% का ग्रोथ देखने को मिला है। रेवेन्यू यहाँ पे क्वार्टरली पे अपने को 6% का ग्रोथ है और ईयरली पे लगभग फ्लैट देखने को मिला है। इबिटा में जाते हैं तो यहाँ पे हर एक कैटेगरी में बढ़िया है, मार्जिन में जाते हैं तो यहाँ पे बढ़िया देखने को मिला है। अब बात करते हैं एस्टिमेट के बारे में। इन्होंने एस्टिमेट लगाए थे 7,841 करोड़ का प्रॉफिट होना चाहिए था, जबकि इन्होंने प्रॉफिट दर्ज किया है 8,471 करोड़ का प्रॉफिट। रेवेन्यू की बात करते हैं तो यहाँ पे अच्छी खासी अपने को उछाल देखने को मिली है। इबिटा की बात करते हैं तो यहाँ पे अच्छी खासी उछाल देखने को मिली है, और मार्जिन की बात करते हैं तो यहाँ से माइनस हम लोग डिक्लाइन बोल सकते हैं। तो यहाँ पे रिजल्ट यहाँ पे ठीक ठाक यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। कल के डे में अगर एक बड़ा गैप अप हो जाए, जैसा कि अभी क्लोजिंग देखने को मिली है 707 के आसपास, कल के डे में अगर बड़ा गैप अप हो जाए और एंट्री मिल जाए इस रेंज के अंदर, जो कि होगा 780 से लेकर 810 का लेवल, और इसके बीच में अगर अपने को कोई भी बेयरनेस के सिग्नल देखने को मिलते हैं देन वी कैन प्लान सम फुट एडिंग हियर। तो यहाँ पे अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलना चाहिए, लेकिन कंफर्मेशन के साथ में जाना है। लेकिन अगर यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव सेंटिमेंट आते हैं, रिजल्ट मार्केट को पसंद नहीं आते हैं, उस केस में अभी के अकॉर्डिंग एक बढ़िया सपोर्ट होगा, जो कि होगा 650 से लेकर 635 के लेवल। अगर यहाँ पे गैप डाउन ओपन हो जाता है, यहाँ पे कोई बुलिश मोमेंटम दिखाता है लोअर टाइम फ्रेम पे, तो हम लोग ऊपर के साइड के ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं एबी कैपिटल के बारे में। एबी कैपिटल की बात करें उससे पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर होगा।
इस वीडियो के अंदर बताए गए जो भी लेवल्स हैं, ये मेरी खुद की स्टडी है और अपने स्टडी के बेस पे मैं किसी को भी किसी पर्टिकुलर ट्रेड के अंदर बाय या फिर सेल की सलाह नहीं देता हूँ। तो बेटर होगा खुद की रि खुद की रिसर्च करें, अपने रिस्क को कैलकुलेट करें और अगर आपको ऐसा लगता है किसी भी पर्टिकुलर ट्रेड के अंदर स्टॉप लॉस होने से बड़ा कैपिटल वाइप आउट हो सकता है, तो वैसे ट्रेड को जितना ज़्यादा हो सके उतना इग्नोर करके चलें। अब यहाँ पे एबी कैपिटल की बात करने वाले हैं, इसके नतीजे हैं और अगर नतीजों की बात करते हैं तो यहाँ पे कुछ अच्छे खासे नतीजे देखने को नहीं मिल रहे हैं। नेट प्रॉफिट इन्होंने पोस्ट किया है 884 करोड़ का, जबकि लास्ट टाइम इन्होंने ईयरली बेसिस पे पोस्ट किया था 1271 करोड़ का। मतलब थोड़ा सा बिलो रिजल्ट यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, बाकी के डाटा मेरे पास है नहीं। तो लेवल्स की अगर बात करते हैं, अगर कल बड़ा गैप डाउन हो जाता है तो एक सपोर्ट निकल के आता है जो कि होगा 187 86 से लेकर 180 का लेवल। अगर प्राइस यहाँ पे कोई बुलिशनेस दिखाती है तो हम लोग यहाँ पे जा सकते हैं अपर साइड के ट्रेड के लिए, अदरवाइज इग्नोर करेंगे। लेकिन अगर कल अपने को कोई एक बड़ा गैप अप देखने को मिल जाए और एंट्री अपने को देखने को मिल जाए 228 से लेकर 221 के रेंज के बीच में, और यहाँ पे अगर अपने को थोड़ा सा भी बेयरनेस के सिग्नल देखने को मिले तो एक अच्छा खासा अपने को लोअर साइड का ट्रेड यहाँ पे बनता हुआ नजर आएगा, तो इसको रडार में रख के चल सकते हैं। स्टॉप लॉस इस केस में निकल के आता है 230 का। अगला स्टॉक निकल के आता है एसपीआईसी, जिसके नतीजे हैं और अगर नतीजों की बात करते हैं तो लास्ट टाइम इन्होंने लॉस पोस्ट किया था 24 करोड़ का ईयरली बेसिस पे, और इस टाइम इन्होंने प्रॉफिट पोस्ट किया है लगभग 19 करोड़ का। रेवेन्यू में देखें तो अच्छी खासी उछाल देखने को मिली है, लेकिन यहाँ पे अगर स्टॉक की बात करते हैं तो आज के डे में एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है, 82 के आसपास क्लोजिंग देखने को मिली है। एक बड़ा हडल निकल के आता है जो कि होगा 87 88 का लेवल। यहाँ पे एटलीस्ट वीकली की क्लोजिंग चाहिए अपने को। अगर यहाँ पे वीकली क्लोजिंग हो जाती हो तो एक बड़े रेंज का बड़ा ब्रेकआउट होगा, तो अपने को एक अच्छा खासा ऊपर के लेवल देखने को मिलेगा। अगर इस केस में अगर अपने को एक बड़ा गैप डाउन देखने को मिल जाए या फिर आने वाले टाइम में मार्केट के सेलिंग के साइड में इस स्टॉक में भी सेलिंग देखने को मिले, तो अच्छा खासा सपोर्ट का रेंज निकल के आता है जो कि होगा 70 से लेकर 66 का रेंज। अब बात करने वाले हैं हीरो मोटो कॉर्प के बारे में। इसके नतीजे हैं और अगर नतीजों की बात करते हैं तो सबसे पहले इनके नेट प्रॉफिट की बात करते हैं, तो ईयरली बेसिस पे इन्होंने जो नेट प्रॉफिट पोस्ट किया है, लास्ट टाइम इन्होंने पोस्ट किया था 1016 करोड़ का प्रॉफिट, जबकि इस टाइम इन्होंने पोस्ट किया है 1018 करोड़ का 80 करोड़ का प्रॉफिट। रेवेन्यू की बात करते हैं तो अच्छी खासी उछाल देखने को मिली है। अब आते हैं इनके एस्टिमेट के बारे में। एस्टिमेट की बात करते हैं तो इन्होंने जो एस्टिमेट लगाए थे वो लगाए थे 1089 करोड़ का प्रॉफिट होना चाहिए था, जबकि इन्होंने प्रॉफिट दर्ज किया है 1081 करोड़ का। मतलब जो भी इन्होंने एस्टिमेट लगाए थे माइनस से यहाँ पे डिक्लाइन देखने को मिला है। बात करते हैं रेवेन्यू की तो अच्छी खासी उछाल देखने को मिली है। इबिट्टा की बात करते हैं तो यहाँ पे उछाल देखने को मिली है, और अगर बात करते हैं मार्जिन की तो उछाल देखने को मिली है। मतलब बाकी के पैरामीटर में रिजल्ट यहाँ पे काफी बढ़िया देखने को मिले हैं, इस वजह से अपने को अच्छा खासा ऊपर का लेवल देखने को मिला है इस स्टॉक के अंदर। अब क्लोजिंग की बात करते हैं तो यहाँ पे क्लोजिंग देखने को मिली है अपने को 4063 के आसपास। अभी के अकॉर्डिंग एक बढ़िया सपोर्ट निकल के आता है जो कि होगा ये लेवल 3780 से लेकर 3730 का लेवल। जब तक ब्रेक नहीं होता अपने को ज्यादा पैनिक नहीं करना है। अगर कल के डे में एक बड़ा गैप अप हो जाता है और एंट्री मिल जाती है 4530 से लेकर 4280 के रेंज के बीच में, एक अच्छा खासा सेलिंग जोन बन सकता है। तो इस स्टॉक को यहाँ से हम लोग रडार में रख के चल सकते हैं। अब बात करने वाले हैं सिप्ला के बारे में। सिप्ला की बात करते हैं तो यहाँ पे इसके रिजल्ट आए हैं, और अगर रिजल्ट की बात करते हैं तो इन्होंने एस्टिमेट लगाए थे 1052 करोड़ का प्रॉफिट लगाया था, जबकि इनका प्रॉफिट आया है 1214 करोड़ का प्रॉफिट। एबिटा की बात करते हैं तो माइनस से डिक्लाइन देखने को मिला है, और मार्जिन की बात करते हैं तो थोड़ा सा डिक्लाइन देखने को मिला है। अब यहाँ पे क्या देखने को मिला है, ये स्टॉक जो है इसके लिए ये एरिया एक बड़ा हर्डल साबित होता हुआ नजर आ रहा है। जब भी प्राइस यहाँ पे जाता है फॉल देखने को मिलता है। अब यहाँ पे अभी के लिए अगर देखें तो लास्ट के 3 कैंडल अगर देखते हैं आज के कैंडल को इंक्लूड करके, तो एक अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम दिखाने की कोशिश है। अभी के टाइम में 1460 का या फिर 55 का एक अच्छा खासा स्टॉप लॉस होगा। मुझे लगता है अगर नहीं ब्रेक होता है, एक बड़ा ब्रेकआउट आना चाहिए इस स्टॉक के अंदर, जहां पे हम लोग देखेंगे 1540, उसके बाद 1560, और 1560 के ऊपर सस्टेन होने पे हम लोग देखेंगे 1600 के भी लेवल यहाँ पे बड़े आसानी से देखने को मिलेंगे। लेकिन कंडीशन यह है कि इसको 1455 के लेवल को ब्रेक नहीं करना चाहिए। अब बात करने वाले हैं एनआईआईटी लिमिटेड के बारे में। अगर एनआईआईटी लिमिटेड की बात करते हैं ना, तो यहाँ पे अपने को जो इसके नतीजे देखने को मिले हैं, और नतीजे यहाँ पे इस कंपनी के अकॉर्डिंग बढ़िया देखने को मिले हैं। सबसे पहले ये स्टॉक मुझे लॉन्ग टर्म के लिए काफी बढ़िया लग रहा है। यहाँ पे देखें तो मंथली के डिमांड जो उनका सपोर्ट मिल चुका है, इस केस में जो यहाँ पे स्टॉप लॉस निकल के आता है वो होगा 90 का। उससे पहले जो भी डिप है बाय ऑन डिप की अपॉर्चुनिटी होने वाली है।
अगर यहाँ पे देखिए अभी के लिए अगर इसको बुलिश मोमेंटम की तरफ जाना है तो काफी इंपोर्टेंट होगा 151 के ऊपर सस्टेन करना। सस्टेन करने पे शॉर्ट टर्म के लिए एक अच्छा खासा बुलिशनेस देखने को मिलेगा। अगर कोई बड़ा फॉल देखने को मिलता है तो 200 सॉरी 116 और 108 तक इसको हम लोग एड ऑन करके चल सकते हैं। बड़े टाइम में बड़ा मोमेंटम दे सकता है ये स्टॉक। अब बात करने वाले हैं अपने कुछ ब्रेकआउट स्टॉक के बारे में। नाम होने वाला है फोकस। लेकिन इसमें सच में एक फोकस करना चाहिए। 85 का इसमें स्टॉप लॉस होगा। क्लोजिंग देखने को मिली है 96.55 के आसपास। मुझे लगता है कि यहाँ पे एटलीस्ट दो अपर सर्किट तो लगने चाहिए। यहाँ पे बात करते हैं, पहला टारगेट 100 का होगा, अगला टारगेट 105 और हो सकता है 110 का तीसरा टारगेट। उसके बाद थोड़ा सा वेट करेंगे 113 के ऊपर सस्टेन होने का। सस्टेन करने के बाद इसके अंदर खुले आसमान होंगे, एक अच्छी खासी छलांग लगा सकता है स्टॉक। तो फोकस को रडार में रख के चलना है, फोकस पे फोकस करके चलना है। बात करने वाले हैं अगले स्टॉक के बारे में जो कि अपना होगा वी मार्ट, जिसको हम लोग विशाल मेगा मार्ट के नाम से भी जानते हैं। इसके रिसर्च की बात करें उससे पहले छोटा सा रिक्वेस्ट होगा, अगर आपने वीडियो को अभी तक देखा है तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल पर नहीं हो तो कर देना सब्सक्राइब, ताकि हमें जो भी कंटेंट हो टाइम से मिल पाए और जितना ज्यादा हो सके वीडियो को शेयर कर देना। ये चार्ट मैंने प्रॉपर आपके साथ टेलीग्राम में अपडेट किया था जब ये इस कैंडल के आसपास क्लोजिंग देखने को मिली थी, और इसने अब लगा दिया है नया ऑल टाइम हाई। जो इसका आज का हाई था वो था 133 का लेवल। अब ये बन चुका है यहाँ पे विशाल मेगा मार्ट के लिए एक ऑल टाइम हाई। और अगर ये कल के डे में अगर यहाँ पे सस्टेन हो जाता है आज के ऊपर, तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में 140 150 का टारगेट बड़े आसानी से अचीव करना चाहिए। उसके बाद हो सकता है 180 के लेवल भी दिखाता हुआ दिख जाए, तो इस स्टॉक को रडार में रखकर चल सकते हैं। एक बड़े रेंज का बड़ा ब्रेकआउट हो सकता है। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं आज के लिए आखिरी स्टॉक के बारे में, जो कि अपना नाम निकल के आता है IIFL कैपिटल के नाम से। आज के डे में हमने क्लोजिंग देखा है 259 के आसपास, लगभग 6% की तेजी। अगर यहाँ पे देखें लॉन्ग टर्म में स्टॉक बढ़िया लग रहा है। इसका चार्ट ऑलरेडी हमने आपके साथ टेलीग्राम में शेयर कर दिया है, तो अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ और जाके ज्वाइन कर सकते हो। लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक बढ़िया लग रहा है मुझे, जहाँ पे 177 या फिर 175 का यहाँ पे स्टॉप लॉस होने वाला है। और यहाँ पे देखें तो अभी के टाइम में मुझे लगता है कि एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिलना चाहिए, क्योंकि ये ब्रेकआउट हो चुका है एक बड़े रेंज का। जो यहाँ पे पहला टारगेट यहाँ पे नजर आना चाहिए वो होगा 275 से लेकर 280 का। उसके बाद देखेंगे 300 305 का दूसरा टारगेट होगा, और हो सकता है 330 से लेकर 340 प्लस के टारगेट यहाँ पे IIFL कैपिटल के अंदर देखने को मिल जाए। तो इस स्टॉक को ब्रेकआउट के तौर पे रडार में रख के चलेंगे। जाते जाते बात करते हैं डॉजन्स के बारे में। डॉजन्स थोड़ी सी हलचल में यहाँ पे है, क्योंकि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस के आसपास पहुंच चुका है। तो कभी यहाँ पे 80 पॉइंट की नेगेटिव देखने को मिल रही है, कभी फ्लैट देखने को मिल रहा है, और कभी 180 पॉइंट की नेगेटिव यहाँ पे सस्टेन करता हुआ दिख रहा है। तो अब यहाँ पे देखते हैं किस तरीके से परफॉर्म करता है। वैसे हायर रेंज में पहुंच चुका है, बाकी देखते हैं कैसी क्लोजिंग होती है। तो ये थी अपनी रिसर्च कल के लिए मार्केट के लेवल्स के बारे में। अगर वीडियो पसंद आई है, कुछ सीखने को मिला है, प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल पे हो नए हो तो कर देना सब्सक्राइब। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक साथ में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग वीडियोस।